Welcome to my channel Easy Learning. Myself Vinita Agarwal and today I am here to teach you economics, and this video is very beneficial for all the students who have just given 10th class examination and are associated either with the humanity group or with the commerce stream, right? So before starting our session, we'll discuss something about the pre-independence period of Indian economy, right? हुआ क्या था उस टाइम पर, ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारे देश पर राज किया. As we all know that the British ruled India over 200 years, right? लगभग 200 साल ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पर राज किया. और कैसे राज किया? They just purchased all the raw material at very low cost and they sell all finished material at very high cost. जैसे हमारे देश से सप्लाई होता था कॉटन, stone, material and many more things. So what they do, what kind of strategy they are using? They purchase raw material at very low cost. जिस शर्ट की कीमत 50 रुपीज़ हो सकती थी वो हम इंडियंस को 500 रुपीज़ में मिलती थी. कैसे मिलती थी? क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल था वो बहुत लो कॉस्ट पे खरीदते थे एंड दे बाउंड इंडियंस टू बाय द फिनिश मटेरियल एट वेरी हाई प्राइस. ऐसा नहीं था कि हमारे भारतीयों में कुशलता की कमी थी, बिकॉज द प्री इंडिपेंडेंट पीरियड ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज वेरी ब्राइट. हमारे देश में कुशलता की कमी नहीं थी, बहुत कुशल कारीगर होते थे. जहाँ पे हमारा कॉटन का सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वॉज देयर एंड वेरी मैनी काइंड ऑफ हैंडीक्राफ्ट एक्टिविटीज़ वॉट डूइंग दिस, राइट? बट दे जस्ट बाउंड अस, दे जस्ट स्टॉप टू डू all new thing in the market and they just bound us to sell all finished material because उन्होंने की क्या स्ट्रैटेजी थी कि सिर्फ कच्चा माल खरीदे सस्ती कीमतों पे और महंगा माल बेचे महंगी कीमतों पे, राइट? सो इन दिस पीरियड जब हम अपने चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है कॉलोनियलिज्म, राइट? कॉलोनियलिज्म क्या कहता है? it is a system actually. It is a system of political and social relationship between two countries. दो देशों के बीच में एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप होना, सोशल भी और पॉलिटिकल भी, ठीक है? बट इन दिस रिलेशनशिप one of the ruler and the other is its colony, right? The one is the ruler, जो एक कंट्री होती है वो रूल करती है and the other is its colony, वो उसकी एक डोमिनेटिंग कंट्री होती है. लाइक ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया क्या थी? उसकी एक डोमिनेटिंग कंट्री थी जिसपे वो अपना पॉलिटिकल पॉलिसीज़ भी इशू करते थे. उनका अपना आधिपत्य था उस पर, वो अपने हिसाब से चलाते थे हमारे भारत की आर्थिक व्यवस्था को. और कैसे चलाते थे? चलो, और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता था हमारी इंडियन इकोनॉमी पे? क्योंकि जब तक हमारे देश में ब्रिटिशर्स का राज रहा हमारा देश उन्नति नहीं कर पाया. क्यों नहीं कर पाया? देयर वाज नो डेवलपमेंट. हमारा जो डेवलपमेंट था डैट वाज स्टैग्नेंट, वो रुक गया था. बिकॉज व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द लैकिंग्स? उसके पीछे क्या क्या बेनिफिट्स थे हमारे और क्या क्या लैकिंग थी? बेनिफिशियल हो सकता था बहुत कुछ, लेकिन हुआ नहीं. हुई क्या? हमारी लैकिंग, लो प्रोडक्टिविटी. अब किस फील्ड में लो प्रोडक्टिविटी हुई? बच्चे अक्सर क्वेश्चंस करते हैं, मैम समझ में तो आ जाते हैं चैप्टर्स, बस उसके सब पॉइंट्स हमें ध्यान नहीं रहते. इस सब पॉइंट्स को समझने के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है. उस स्ट्रैटेजी में हमने ये जाना कि कॉलोनियल जो गवर्नमेंट है दैट इज़ कॉल्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट? कॉलोनियल गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ द सेम थिंग, राइट? वो करते क्या है, कैसे करते हैं, उसकी वजह से हमारे देश में क्या हुआ? लो प्रोडक्टिविटी हुई. तो क्यों हुई? क्योंकि देयर आर 4 सेक्टर जिसके ऊपर हमारा सारा इकोनॉमिक डिपेंड करता है, जिससे कि हमारी देश की पर कैपिटा इनकम और जीडीपी की इनकम हम कैलकुलेट करते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक इज़ द एग्रीकल्चरल सेक्टर. एग्रीकल्चर पे हमारा क्या असर हुआ अंडर ब्रिटिश रूल? उसके बाद हुआ हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या असर आया? उसके बाद हमारा फॉरेन एक्सचेंज पे क्या असर आया? हमारे डोमेस्टिक जो ट्रेड था उस पर हमारा क्या इफ़ेक्ट पड़ा?